आप सुन रहे थे सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप प्रफुल्ल दास नेल्सन थॉमस मुंबई से वजन से बांटा जाएगा। अंधेरा छोड़कर अब नूर की राहों को अपनाओ। अंधेरा छोड़कर अब नूर की राहों को अपनाओ। भटकती जिंदगी को रोशनी की बात समझाओ। भटकती जिंदगी को रोशनी की बात समझाओ। उजालों ने मोहब्बत का हसीन रास्ता संवारा है। उजालों ने मोहब्बत का हसीन रास्ता संवारा है। चले आओ, चले आओ, चले आओ। उठो अब तुम गुनहगारों, मसीहा ने पुकारा है। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को मसीह यीशु के अधिश्रेष्ठ नाम में एक और बार नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए निकालेंगे मरकुस का सुसमाचार 5वां अध्याय 14 पद से लेकर 17 पद तक। मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्सेस 14 to 17। प्यारो, हम ये देख रहे थे प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार दुष्टात्माग्रस्त मनुष्य का सामना करते हैं। हमने उसका परिस्थिति को देखा जो मरकुस का 5 अध्याय 1 से लेकर 13 पदों में बढ़े हैं। उनके बारे में कई बातें देखा हमने। बहुत ही भयानक, बहुत ही भयंकर तरीके से 6000 दुष्टात्माएं उनके अंदर रहने से परेशानी का जिंदगी उठा रहा था। लेकिन यीशु मसीह का अधिकार का शब्द के सामने उन दुष्टात्माएं उनके अंदर से निकल गया और समीप जो सुवरेन थे उन सुवरों में घुस गए। हम पढ़ते हैं 2000 सुअर इन दुष्टात्माओं के वजह से सीधे खड़े हो नहीं पाया और गिरकर नदी में डूब गया और मर गया। हम पढ़ते हैं कि शहर के लोग इस घटना को सुना, देखने के लिए आया कि क्या हुआ। हम पढ़ते हैं मरकुस का 5:14। फिर वे यीशु के पास आए और उस मनुष्य को जिसमें दुष्टात्मा थी, अर्थात उसी को जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने तथा सचेत बैठे देखा और डर गए। 3 महत्वपूर्ण बातें उस व्यक्ति में वो लोग देखा। क्या है वो? पहली बात, वो बैठा है। हमने देखा किस तरीके से इस आदमी दुष्टात्माओं के वश में होकर भागते रह रहा था, चिल्लाते रहता था, अपने आप को नाश करता था, अशांति की जिंदगी बिता रहा था। लेकिन अब शांति से बैठा है, वो भाग दौड़ नहीं करता है, बहुत ही आराम के साथ चुपचाप बैठा हुआ देखा। ये है यीशु मसीह के द्वारा एक व्यक्ति में होने वाला बहुत बड़ा बदलाव। अशांति का जीवन चले जाते हैं, एक शांतिमय जीवन उनके अंदर प्रदान होता है। अब देखिए ये आदमी कहाँ बैठा है। लूका 8:35 में हम पढ़ते हैं, वहां उन्होंने उस मनुष्य को जिसमें से दुष्टात्माएं निकली थी यीशु के पैरों के समीप बैठा हुआ देखा। कहाँ बैठा है? प्रभु यीशु मसीह के पैरों में, उनके चरणों में बैठा है, एक स्टूडेंट के समान अध्ययन करने के लिए, अपने गुरु से, स्वामी से सीखने के लिए। इसमें बिल्कुल शक नहीं। इस आदमी को यीशु मसीह ने सिखाना शुरू किया, उनको ये सिखाया सुसमाचार क्या है। दुष्टात्माओं के बंधन से मुक्ति पाना ही काफी नहीं, उनको पाप और पाप का बंधन, पाप का नतीजा नरक से बचना है। तो ये आदमी को बैठा हुआ देखा। और दूसरी बात हम पढ़ते हैं, कपड़े पहने हुए। पहले कपड़ा नहीं पहना, हम देखा। उनको मालूम नहीं था शर्मिंदा की बात क्या है, उनको मालूम नहीं था भलाई और बुराई क्या है। अभी कपड़ा पहना हुआ है। पहले एक जानवर के समान वो घूमता था, अभी एक सच्चे सही मनुष्य के रूप में वो बन गया। ये है यीशु मसीह के पास आते समय हमारे जीवन में जो बाहरी रूप में परिवर्तन होता है, रूपांतर होता है। हमारे इच्छा नया बनते हैं, हमारा अपीयरेंस नया बनते हैं, हमारा जीवन शैली बदल जा रहे हैं, हमारा तरीका बदल जाता है, हमारा कपड़ा पहनने का तरीका बदलते हैं। और तीसरी बात वो लोग देखा जो मरकुस में हम पढ़ते हैं कि 5:15 के अंत में सचेत बैठे देखे। कि लूका में हम पढ़ते हैं सही मानसिक स्थिति में था, सही मानसिक स्थिति में, सही होश में आया, सही मन में आया। पहले उनका माइंड अंधकारमय था, पहला उसका मन, उनका हृदय, अंतकरण दुष्ट आत्माओं के नियंत्रण में था। उनको कुछ समझ में नहीं आता था क्या है अच्छा, क्या है बुरी बात। सही होश नहीं था। अब उसको आजाद किया बंधनों से, उनका माइंड सही बन गया। प्यारो, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हमारा सारा जीवन हमारे माइंड के आधार पर होता है,
हमारे माइंड, हमारा हृदय, हमारा मन में हम सोचते हैं, विचार करते हैं, इच्छा रखते हैं, वो ही हम बोलते हैं, वो ही हम करते हैं। हमारा सारा कर्म शब्द सब हमारे विचार से, हमारा मन से संबंधित है। मन नियंत्रित करते हैं। यहेजकेल 36 का 26 में परमेश्वर ने वायदा किया था, तो मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। ये बातें यिर्मयाह की पुस्तक में भी पढ़ते हैं। ये परमेश्वर का वायदा था पुराने नियम में। लोगों के अंदर, मनुष्यों के अंदर एक नया हृदय देगा, नया स्वभाव देगा। इब्रानी 8वां अध्याय में इस बात को पढ़ते हैं। ये जो परमेश्वर का वायदा पूरा हो गया यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 17वां पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई है। जो भी यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उसके सामने आते हैं, वो नई सृष्टि बन जाते हैं, पुरानी बातें बीत जाते हैं। प्यारों, ये जो आदमी को जो दुष्ट आत्माओं के बंधन में था, एक नया जीवन मिला, एक नया हृदय मिला, एक नया स्वभाव मिला। इसलिए वो सचेत बन गई, सही मानसिक परिस्थिति में आया। प्यारों, लोग उनका बदलावट को देखा। उनके अंदर जो बदलावट होता है, जो परिवर्तन होता है, ये धर्म परिवर्तन नहीं, ये नाम परिवर्तन नहीं, बाहरी रूप का परिवर्तन सिर्फ नहीं, अंदर के अंदर परिवर्तन, हृदय के स्वभाव में परिवर्तन, विचारधारा में परिवर्तन, मन में शांति, समाधान, और बाहरी रूप में वो परिवर्तन दिखाई देता है। आदरणीय जीवन, आदर का जीवन, ज्ञान के साथ का जीवन, सही माइंड का जीवन। प्यारों, क्या आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के पास आकर इस रूपांतर को अनुभव किया है? क्या दूसरे लोग आपको देखते हैं, आपके अंदर बदलावट दिखा है? जैसा जो अंधे ने कहा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं मालूम, मुझे मालूम है मैं अंधा था देखता। यदि आपके अंदर लोगों को परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, अन्य लोगों से बदलावट देखने को नहीं मिलता है, हमारी गवाही क्या है? हमारी दावा का मतलब क्या है? हम मसीह के हैं। प्रभु सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सही परिवर्तन का जीवन, समाधान का जीवन, आदर सम्मान का जीवन, सही होश का जीवन जीने के लिए, इस बदलाव अपनाने के लिए प्रभु सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा।